हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं जल्दी बता दूं कि मैं कहाँ गायब हूँ। मैं कहीं गायब नहीं हूँ। मैं बहुत बिज़ी चल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन होने वाली है मई में। तो कुछ क्लासेस थी वो कंप्लीट हो रही थी, साथ ही साथ इलेक्शंस चल रहे हैं यहाँ पे। तो इलेक्शंस की वजह से हम लोगों को वॉलंटियर वर्क करना पड़ता है, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मैं सुबह जा रही हूँ और रात को आ रही हूँ, फिर सुबह जा रही हूँ, और लास्ट में ख्याल में 2 सैटरडे संडे मेरी छुट्टी भी नहीं हुई है। तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब सारी चीज़ें प्रॉपरली आएंगी। वेरी सून रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो उस टाइम भी मेरी वीडियोस थोड़ी लेट आएंगी। तो आएंगी, ऑन एंड ऑफ आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर, टोटली नहीं होगा। मैं इतना बड़ा गैप कभी नहीं लेती हूँ, लेकिन ये था कि मैं थी ही नहीं तो मैं वीडियोस कैसे बनाती, तो इस वजह से। लेकिन चलते हैं और देखते हैं अपने वीडियो की तरफ। मैं नो कम्युनिकेशन पे कर रही हूँ, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपके टूवर्ड्स अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड करना चाहते हैं, क्यों नहीं बताना चाहते हैं। अगर मोहब्बत है तो कन्विंस कर दें, नहीं है तो कन्विंस नहीं कह रहे, हम सॉरी, कन्फेस कर दें। और अगर नहीं है तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कुछ बताएं। इसमें कोई भी हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं, ठीक है। मैं एंजल विजडम टैरो यूज़ कर रही हूँ और साथ लवर ऑरिकल के उनकी तरफ से मैसेजेस देखेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो नो कम्युनिकेशन में और वो हाइड क्यों कर रहे हैं। और कोई भी हो सकता है, ही और शी, कोई भी हो सकता है। रिलीज जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए। एरीज लियो सैज की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो है वो इसलिए कन्फेस नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वो राइट टाइम पे आपको सही बात बताएंगे। मुझे लगता है कि शायद ये राइट टाइम नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ आपको बताई जाए। उनको लगता है कि जब मेरे पास राइट टाइम होगा मैं सही चीज़ें बताऊंगा और सही चीज़ों को आगे कन्वे करूंगा या करूंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में एंड हो रही हैं और कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये भी लगता है कि आप जो हैं शायद उन पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो करनी चाहिए। और सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ वो बोल दी है। मैं हमेशा जो है इसको जजमेंट कह देती हूँ। ये डेथ का कार्ड है और ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सॉरी, आपके जो पर्सन है उन्हें लगता है कि जब राइट टाइम होगा, मैं जिस तरीके से न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उस चीज़ को सही वे में आगे लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी। आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सॉल्व करना चाह रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर मैं आपकी तरफ बढ़ा भी तो मैं आपको क्या चीज़ बोल के बढ़ूं, क्योंकि ये तो कोई चीज़ ना हुई ना कि आपके पास बढ़ें और कहें देखो हाँ प्यार है, लेकिन मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता। तो वो उन्हें, उनकी नज़र में ये है कि ये एक बहुत बेकार और एक बहुत यूजलेस चीज़ होगी जब तक वो हर चीज़ को राइट टाइम पे, अगर मैं कहूँ वो डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्म है ये चीज़ कि आप उनकी लाइफ में जब भी आए हैं कोई चीज़ लेकर आए हैं और उसी चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं और आप उन्हीं की लाइफ का एक हिस्सा हैं, चाहे आप उन्हें लेट मिलें। आपके जो पर्सन है वो ये भी सोचते हैं कि आप जो हैं कहीं ना कहीं उनके लिए वो फीलिंग्स नहीं रखते जो रखनी चाहिए थी, और उन्हें लगता है कि अगर आपने फीलिंग्स सही नहीं रखी तो वो अगर आपको कुछ भी कहेंगे तो शायद आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाए। ट्रांसफॉर्मेशन देखें, जजमेंट का कार्ड आ गया, जो बात अभी बोली थी वही कार्ड आ गया। और ट्रांसफॉर्मेशन है, एरीज लियो सैज की एनर्जी है, और जो मैंने अभी आपको बात बोली है डिवाइन टाइमिंग की, एग्जैक्टली वही कार्ड आया है। उन्हें लगता है कि राइट टाइम पे
वो अपना डिसीजन आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे उनकी फैमिली भी लगता है इन्वॉल्व है, और अगर फैमिली नहीं है तो उनके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं कि वो समझते हैं कि शायद वो सही नहीं है, और अगर वो उन सब चीज़ों को सही लेके नहीं चलेंगे तो ये रिश्ता और बुरा भी हो सकता है। उनको ये भी लगता है कि अगर उन्होंने पुरानी चीज़ों को वापस लेकर आपके पास आए या लेकर आई तो कहीं ये ना हो कि कोई चीज़ आगे बढ़ने के बजाय और चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएं। 5 of Wands, 5 of Wands की एनर्जी आई है, लियो की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो हैं उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद वो इस चीज़ को आगे लेके ना बढ़ने देना चाहें। उनको लगता है कि वो अभी अननेसेसरी ड्रामे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो जहाँ खड़े हैं वहाँ पे आप उस जगह खड़े होकर नहीं सोच सकते हैं। हो सकता है कि आपके जहन में आता हो कि वो आएँ, कन्फेस करें अपने प्यार का और आपको क्लियर कर दें, एटलीस्ट क्लियर कर दें, लेकिन उन्हें वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं वॉक अवे हुआ हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरी लाइफ का ड्रामा है वो आपकी लाइफ में एंटर हो। कुछ लोग डिवोर्स से गुजर रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब पर्सनल कहते हैं ना कि इमीडिएट फैमिली जो होती है उसकी तरफ से प्रॉब्लम में है, और उनको ये भी लगता है कि मेरी लाइफ का गोल इस वक्त ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी लाइफ को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, वॉक अवे होना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो यहाँ पे स्टैंड रहे या इस चीज़ पे खड़े रहे तो इनके लिए बहुत मुश्किल है हर चीज़ को लेके चलना, लड़ाई करना, बात करना, और वो अपनी लाइफ में ऑन गोइंग ड्रामे को ख़त्म करके नई चीज़ स्टार्ट करना आपके साथ चाहते हैं। दोबारा 5 की एनर्जी आई है, 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। 5 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त पॉजिटिविटी के बजाय नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि पहले, सबसे पहले उन्हें आपकी तरफ से कहते हैं ना, वो अपनी माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं या चाहती हैं। उनको लगता है कि हर चीज़ जो हो रही है वो किसी रीज़न की वजह से हो रही है, और वो एकदम किसी भी चीज़ को लेके राइट अवे कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि पहले मुझे अपने जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफ के फोकसेस हैं, उनको सही करना है। कुछ लोगों को अपने कहते हैं ना कि चक्रास को बैलेंस करना है, कुछ लोगों को अपने लाइफ में होने वाली जो भी डिस्टर्बेंस है उस चीज़ को समझना है। असल अगर आप देखें पहले कार्ड से लेके अभी तक सारी चीज़ें ये हैं कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ इफेक्टेड है और वो नहीं चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आएँ, तो इसलिए वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताना चाहते हैं या चाहती हैं। अगर आप उनसे कांटेक्ट भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे, वो आपको कभी रिप्लाई नहीं करेंगे। जस्टिस लिब्रा का कार्ड आया है, लेकिन उन्हें पता है कि वो जब भी आपकी तरफ बढ़ेंगे वो डेफिनेटली आपको इंसाफ देंगे, आपसे सही बात करेंगे, आपके पास सही आएंगे और बेहतर वे में आगे बढ़ेंगे। उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपके लिए स्टैंड भी लेंगे ना तो वो अभी आपको इंसाफ नहीं दे पाएंगे, आपसे सही बात नहीं कर पाएंगे कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पहले उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। अगर वो आपके क्रश थे तो शायद आपने अपने वे में उन्हें बताने की कोशिश की हो, लेकिन वो नहीं बता पाए हों। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि आप जो हैं उन्हें इस टाइम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि वो आपसे इन लव हैं,
क्योंकि वो आपको किसी भी प्रॉब्लम में नहीं रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी भी तरह आपको डैमेज करें, क्योंकि पहले वो आपको ऑलरेडी डैमेज कर चुकी हैं या कर चुके हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं इस बार अब कुछ नहीं करूँगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज, लियो, सैज। आपके जो पर्सन है उन्हें मालूम है कि मुझे फ्रेश स्टार्ट करने के लिए पहले सबसे पहले सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को प्रोग्रेस करना पड़ेगा, पॉजिटिव चेंज लाने पड़ेंगे और अपनी लाइफ को सही करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपकी तरफ बढ़े। ट्रैवल मीन्स ये नहीं है कि वो ट्रैवल करके मतलब किसी कंट्री से आ रहे हैं। कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन आपका ट्रैवल मतलब ये है कि वो नेगेटिव दौर से निकल के पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे, ताकि वो आपको सही तरीके से आपको अपनी पॉजिटिविटी और आपको एक चेंज पर्सन दिखा सके। 2 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, एरीज की एनर्जी है। आपके पर्सन स्टेप लेंगे आपकी तरफ, लेंगे, लेकिन फिर वही चीज़ है, राइट टाइम का इंतज़ार, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं। आप देख रहे हैं कैसे हाथ में वर्ल्ड है, लेकिन वो अभी भी वेट कर रहे हैं। आपके जो पर्सन है उन्हें लगता है कि पहले मुझे अपने प्लान्स, अपनी हर चीज़ को ठीक करना है। ये एक उनका जो मेन गोल है लाइफ का, फोकस करना है अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंस को, अपने ज़िंदगी में ऑनगोइंग ड्रामे को। तब तक वो कुछ सही नहीं कर पाएंगे। बैलेंस, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है, ये टेम्परेंस है। ये आपके पर्सन जो हैं वो, मैंने आपको जैसे कहा था, नेगेटिव और पॉजिटिविटी जो उनकी लाइफ में चल रही है वो बैलेंस करना चाहते हैं। ना वो पूरे पॉजिटिव होना चाहते हैं, ना पूरे नेगेटिव होना चाहते हैं। सेल्फ कंट्रोल करना चाहते हैं, पावर रखना चाहते हैं, हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तौर पे ये नहीं चाह रहे हैं कि वो इतने पॉजिटिव बन के आए हैं कि आप भी गए ये क्या हो गया। एटलीस्ट कम से कम अपने आप को बैलेंस करके आएँ, ताकि आप के साथ जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं या आपके साथ जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ सेट रहें। आपके पर्सन जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि वो पेशेंट कहते हैं ना, कि बहुत पेशेंटली आपकी तरफ आए, तो फाइनल बनकर आए, क्योंकि शायद लाइफ जो है वो तो चल रही है, लेकिन अब वो एज नहीं रही है कि यंगस्टर्स नहीं रहे, या वो 20s 30s वाले नहीं रहे कि फिर आएँ फिर जाएं और एकदम चलते फिरते रहें। अब चाहते हैं कि वो तरीके से आएँ, क्योंकि अब लाइफ इतनी नहीं है कि उसके अंदर बहुत देर तक रुक सकें और बात कर सकें। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आपके में, लिब्रा की। आपके पर्सन की देख लें, मैंने आपसे कहा था कि वो बहुत सैड हैं। आप देख रहे हैं, ये हार्ट देख रहे हैं। आपके पर्सन बहुत दुखी हैं। अगर उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है तो वो दुखी हैं कि वो अपने चैलेंजेस और चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं, और वो किस तरीके से ऐसा सब कुछ सही कर दें कि वो आपकी तरफ बढ़ जाएं और आपको हर चीज़ को सही करके आपकी तरफ आए, और आपको अपनी मोहब्बत का, कहते हैं ना, कि बोल सकें कि हाँ मुझे फीलिंग्स हैं। चले मोहब्बत ना हो, फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर अभी कोई भी चीज़ कहूँगा या बोलूँगा या बोलूँगी तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ हो जाएगी। वो चाहते हैं कि मैं पहले एक बैलेंस पर्सन बनूं, पूरा प्रॉपर प्लान हो, उसके बाद आएँ, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी को छोड़ना इजी नहीं है। उसके साथ पूरी लाइफ बनी हुई है, और हो सकता है थर्ड पार्टी आप हो उनकी लाइफ में। हो सकता है कि ये 4 पार्टी हो, आप भी शादीशुदा हो, आपकी लाइफ में भी कोई हो। तो उन्हें लगता है कि हर चीज़ को लेके सोच के फैसला करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या मैसेज आया है उनकी तरफ से। लाइफ विदाउट यू इज होपलेस एंड डार्क एंड डिप्रेशन, आई मिस योर लाइट। ये आपके सामने मैसेज आया है। ये समझ लें कि ये वो है कि नो कम्युनिकेशन है, बट दे आर कन्वेइंग देयर मैसेजेस टू यू, कि आपने खुद देख लिया कि उसके अंदर, यानी कि नॉर्मल बात ही वही बोली है कि आपके बगैर उनकी लाइफ बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन वो
इस टाइम कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी स्टेप नहीं ले सकते हैं। इवन उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स बता दी तो ये एक फॉल्स होप होगी, क्योंकि वो उसके अलावा आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। बस ये कर सकते हैं कि बस अपना आपको बता दें और उसके बाद आप यही कहेंगे कि तुमने मुझे अपनी तरफ यानी अपनी तरफ लेकर आए और उसके बाद तुमने कुछ भी नहीं किया, जो ऑलवेज होता रहा है। तो ये ऑन गोइंग साइकिल है। वो नहीं चाहते हैं कि आपको फॉल्स होप दें और आपसे कोई भी बात करें। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। आपका पर्सन अगर किसी के साथ भी है, किसी को भी डील कर रहा है, वो तब भी अपने आप को अलोन समझता है, क्योंकि समझती है क्योंकि आपकी लाइट, आपकी पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में बिगेस्ट मिसिंग है। आई एम बेटर विदाउट माई माइंड देन माई हार्ट, क्योंकि उन्होंने शायद कहते हैं ना, माइंड से सोचा दिल से नहीं सोचा। दिमाग ने यही कहा कि जो भी है उसके पास, मतलब कि जो भी उनकी लाइफ में उसके पास जाओ। हो सकता है कि वो सेम कल्चर हो, सेम अपब्रिंगिंग हो, पेरेंट्स की मर्जी हो, लेकिन अब उन्हें लगता है कि काश उन्होंने अपने दिल की सुन ली होती तो आपके साथ होते हैं, अपनी खुशी के साथ खुश रहते और कोई फैसला करते तो एटलीस्ट अगर कुछ होता भी तो उनको ये होता कि सही है, मैंने अपने दिल की सुनी थी, लेकिन एटलीस्ट मैंने अपने प्यार को एक चांस दिया था। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। आपकी मोहब्बत बहुत इंटेंस है उनके लिए, चाहे कुछ दिनों के लिए रही हो, लेकिन अगर वो किसी अपने पार्टनर के साथ रह भी रहे ना, लेकिन जो मोहब्बत, जो अट्रैक्शन, जो आपका उनकी टूवर्ड्स जो भी चीज़ है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो उस चीज़ को समझते हैं या समझती हैं। उन्हें डर लगता है कि ये ना हो कि आप अवेलेबल ना हो, आपकी मोहब्बत अवेलेबल ना हो और वो इस चीज़ में फंस जाएं। आई कैन टॉक टू यू राइट नाउ। देख लीजिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना नहीं चाहते हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट। आपके बगैर उन्हें लगता है, समझ ही नहीं आता है करना क्या है। अगर करना भी है तो किस तरीके से इनिशिएट लेना, अगर प्लान भी है तो समझ नहीं आता है कि इनिशिएट कैसे लेना है। वाई इज इट दैट यू लव मी। ये तो अब आपके पास आंसर है। आपने बताना है कि स्टिल यू गाइज लव देम और नॉट। आई कैन मेक अ डिसीजन। देख लीजिए, बिल्कुल जो आपकी जो भी टैरो कार्ड से जो भी मैसेजेस आए, एग्जैक्टली ये मैसेजेस वही आए। और इसका लास्ट कार्ड आया, आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू। यानी जो भी कुछ चल रहा है लाइफ में, चाहे डिसीजन नहीं भी ले पा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ पैर कहते हैं ना बंधे हुए हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।